आज हम पाँव में काला धागा क्यों बांधते हैं, इस विषय पर विचार करेंगे। हम जब बाजार में घूमते फिरते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपनी नौकरी पर जाते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ लड़कियों के, कुछ लड़कों के पाँव में काला धागा बंधा हुआ है। हमें यह देखकर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से उस लड़की ने या उस लड़के ने जिसके पाँव में आपने काला धागा देखा, वह धागा बांध रखा है। हमेशा आप और हम एक चीज को ध्यान रखें कि बिना किसी कारण के कोई भी इंसान कोई भी कार्य नहीं करता है। हाँ, यदि वह नासमझ है, यदि वह ब्रेनलेस है तो बात अलग है, लेकिन यदि उसके पास में ब्रेन है, वह समझदार है, तो कोई भी वस्तु पहनने, ओढ़ने या खाने के पहले वह 10 बार तहकीकात करता है कि यह वस्तु मेरे लिए ज्योतिषीय आधार पर, वास्तु के आधार पर, परिवार के आधार पर, समाज के आधार पर अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर अच्छी नहीं है तो वह कदापि उस वस्तु को बांधना या पहनना या खाना पसंद नहीं करेगा। हम अपने विषय पर आते हैं कि काला धागा, यदि हम सोचे कि भाई काला धागा ही पाँव में क्यों बांधा जाता है, और अगर बांधा जाता है कब बांधा जाता है, किस पाँव में बांधते हैं, तो ऐसे में हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि इसका ज्योतिषीय कारण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है, और वह है शनि महाराज की बुरी दृष्टि से बचना। शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या और किसी भी प्रकार से पंडित जी ने बताया कि कुंडली में आपका शनि ग्रह अच्छा नहीं है, तो उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें यह बताया जाता है कि आप अपने पाँव में एड़ी के ऊपर, जो हमारी एड़ी होती है, वहाँ उसके ऊपर जहाँ औरतें पायजेब बांधती है, ठीक वहाँ आप काला धागा बांध लीजिएगा। इससे शनि महाराज के बुरे प्रभावों से बचत होती है। यही नहीं, मैं आपको यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना केवल शनि महाराज की बुरी दृष्टि से बचाव होता है, बल्कि राहु एवं केतु भी यदि बुरे स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर हमारी कुंडली को दूषित किए हुए है, हमारे ऊपर अगर बुरा प्रभाव उनका है, तो उससे भी हमारा बचाव होता है। यहाँ एक बात आपको शेयर करना बहुत ही जरूरी समझूंगा कि ये काले धागे का एक महत्व और है, और वह महत्व यह है कि कई माँ बाप जब ये देखते हैं कि उनकी लड़की, उनका लड़का अति सुंदर है, अति बुद्धिमान है, कहीं किसी की नज़र उनकी सुंदरता पर, उनकी बुद्धिमानी पर, उनके स्वास्थ्य पर ना पड़े, ना लगे, बुरी नज़र ना लगे, तो बुरी नज़र से बचने के लिए भी पाँव में काला धागा बांधा जाता है।
अब आप देखिएगा कि अगर हम ये सोचे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही, जैसे ही वो 10-15 दिन का होता है, तो माँ अपने बड़ों से पूछती है कि क्या मैं इसके काजल लगा सकती हूँ, और अगर उसको इस बात की इजाज़त मिल जाती है, हाँ काजल लगा सकती हो, तो देखिए वह आँखों पर काजल लगाती है, उसी अंगुली से उसके माथे पर, उसके सिर पर जहाँ तालवा होता है, ऊपर की तरफ जो चीज़ होती है उनकी गुद 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 करती रहती है, वहाँ पर लगाती है। उसके माथे पर एक साइड में काजल का टीका लगाती है या चांद बनाती है, कंठ पर लगाती है, हृदय पर लगाती है, सीने पर, और दोनों हथेलियों पर लगाने के साथ साथ पगथली में भी काला टीका लगाती है, ताकि किसी की बुरी नज़र उसके लल्ला को या उसकी लड़की को ना लगे। तो ये आप देखिएगा कि ये तो काजल के संबंध में था, लेकिन जब नहावन वगैरह होता है, जब बच्चा महीने सवा महीने का हो जाता है, तो ऐसे में इच्छा होती है कि भाई बुरी नज़र से बचने के लिए कोई स्थायी इलाज काजल के अलावा किया जाए। तो आप देखिए पाँव में उस बच्चे के काला धागा, कमर पर उस बच्चे के काला धागा जिसे तगड़ी बोलते हैं, गले में किसी न किसी रूप में कि भाई ये माता जी की पातड़ी है, काले धागे में पिरो कर बांध दिया। इस तरह से ना केवल पाँव में बल्कि हाथ, कमर और गले में भी किसी न किसी रूप में काला धागा बच्चे को बांधा जाता है, जिससे कि उस बच्चे को नज़र ना लगे। ध्यान रहे कि काले धागे को बांधने से नकारात्मकता दूर होती है। यदि परिवार का मुखिया यह बांधता है, नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि काला धागा ऐसा नहीं है कि आप बाजार से लेकर आए और काला धागा जिस रूप में है उसको अपने पाँव के नाप का काटा और बांध लिया। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को, बल्कि उसमें 9 गांठ लगानी है। 9 गांठें लगानी हैं। अच्छा सा समय मुहूर्त देखना है, शनिवार का समय होना चाहिए, संध्या समय होना चाहिए। पश्चिम की तरफ मुंह करके अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए इसे आप बांधेंगे। और बात एक ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है कि लड़की अपने बाएं पांव पर बांधे और लड़का अपने दाहिने पांव पर बांधे। ये चीज अति महत्वपूर्ण है कि लड़के और लड़की यानी कि पुरुष और स्त्री में इस रूप में ध्यान रखे कि पुरुष अपने बाएं पांव पर काला धागा बांधे और पुरुष अपने दाहिने पांव के काला धागा बांधे और स्त्री अपने बाएं पांव के काला धागा बांधे। यहाँ काले धागे का और मैं एक महत्व बताता हूँ, वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति कि पेट के किसी भी रोग से ग्रस्त है, रोगी है, बीमार है, तो ऐसी स्थिति में बड़े बुजुर्ग कहते हैं और हमें शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि उस व्यक्ति को अपने दोनों पांव के अंगूठों में काला धागा बांध लेना चाहिए। इससे उसके पेट रोग ठीक होने लग जाते हैं। यही नहीं, बल्कि यदि नाभि खिसक जाती है, जिसको धरण डिगना बोलते हैं, ऐसी स्थिति में भी पाँव के दोनों अंगूठों में
काला धागा बांधने की व्यवस्था बताई गई है। अब हम इसके दूसरे मोड़ पर आते हैं काले धागे के संबंध में। अभी तक हमने पाँव में काला धागा देखा, अब दूसरे मोड़ पर हम आपको लेकर आते हैं, और वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है, सुख समृद्धि में परिवार में कमी आ रही है, और ना जाने कहाँ कमाया हुआ पैसा जा रहा है, बड़ा बेहाल हो रहा है, उसे चाहिए कि काला धागा लाए, 9 गांठें उसमें लगाए, मंगलवार का दिन हो, अच्छे समय अच्छे मुहूर्त में हनुमान जी के मंदिर जाए, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति को वह दिखाकर उसके सिंदूर लगाकर और अपने हाथ में या गले में या बाजू पर बांध ले। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में पैसों का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन सावधान रहिए, और वो सावधानी किस बात की है? वह यह है कि आजकल के युवक युवतियाँ किसी भी मॉल में गए, किसी भी अच्छी फैंसी दुकान पर गए, और वहाँ पर देखा, अरे यार ये पाँव के बांधने का काला धागा है, अरे यार ये गले में, ये हाथ के बांधने का बेल्ट है, और वो खरीद कर एक दूसरे के बांध देते। अरे भाई, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बांधिएगा ना। आप पर अगर शनि महाराज की बुरी दृष्टि चल रही है, आपको राहु केतु बुरी तरह से प्रभावित किए हुए हैं, और आपको ज़रूरत है, सपोज करो कि आपको ज़रूरत है ही नहीं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, और फिर भी आप काला धागा बांध लेते हैं गले में, बाजू में, हाथ पर। हो सकता है कि वह अच्छे रिजल्ट्स देने की बजाय बुरे रिजल्ट दे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बिना सोचे समझे तो हमें कोई दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारे खांसी है तो हमें खांसी की ही दवाई लेनी चाहिए, और बुखार है तो बुखार की ही दवा लेनी चाहिए। अगर वो बीमारी नहीं है तो उससे संबंधित दवा भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हमारा स्वास्थ्य ठीक करने की बजाय स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है। इसलिए ध्यान रहे, काले धागे का बड़ा ही अपना महत्व है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलता है, और विभिन्न प्रकार की जो हमारी परेशानियां हैं उन्हें दूर करता है, आर्थिक स्थिति को ठीक करता है, सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। परमात्मा आपको हमेशा सुखी रखे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।